नमस्कार दोस्तों। चलिए नजर डालते हैं बिहार के हर जिले की बड़ी खबरों पर सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। भोजपुर पुलिस ने सुपारी किलिंग में शामिल 25 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली है। इनमें कई जेल में हैं तो कुछ जमानत पर बाहर हैं। पुलिस ने इन पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। पटना मेट्रो के पहले ट्रायल रन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जुलाई के अंत तक 3 ट्रायल पूरे किए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त 2025 से मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। लगातार बारिश के कारण लखीसराय में गंगा और हरुहर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हथीदह में जलस्तर 42.21 मीटर तक पहुंच चुका है। प्रशासन सतर्क है। मोदी सरकार ने अब तक 20वीं किस्त की तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कयास है कि यह अगले सप्ताह तक जारी की जा सकती है। किसान वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। पश्चिम चंपारण कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने तिलक मैदान में बीएलए के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले में अब भी 4,90,445 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में नहीं दिख रहा है। 1 महीने से जेल में बंद सोनम रघुवंशी अब जेल नियमों में ढल गई है। वह साथी कैदियों से कम बातचीत करती है, लेकिन टीवी देखने की अनुमति उन्हें मिली है। मुंगेर सदर अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के बाद मौत हो गई। परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा किया। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 23 जुलाई को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय नए गेस्ट हाउस में प्राचार्यों की लॉटरी से नियुक्ति करेगा। प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी, जिसमें विधायक, सांसद और एमएलसी शामिल रहेंगे। प्रशांत किशोर ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें एक बच्ची स्कूल में छत न होने की वजह से छात्रों की परेशानी साझा करती दिख रही है। वीडियो वायरल हो गया है। बिहार सरकार ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा है। संवेदनशील इलाकों में बाढ़-रोधी सामग्री भेज दी गई है और तटबंधों की निगरानी लगातार हो रही है। सावन की दूसरी सोमवारी पर पूरे उत्तर भारत में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस अवसर पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र ने रेत से 20 फीट ऊंची शिव प्रतिमा बनाई। इसके साथ ही उन्होंने 108 शिवलिंग भी उकेरे, जो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। भक्तों में विशेष उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा देखने को मिल रही है। पटना के बड़ी पटन देवी कॉलोनी के 2 किशोर गंगा नदी में लापता हो गए हैं। पहचान शिवम कुमार 16 और पवन कुमार 17 के रूप में हुई है। एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों की आंखों से आंसू थम नहीं रहे। इलाके में शोक की लहर है। नवादा के नारदीगंज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक युवक का शव खेत में पड़ा मिला। मृतक की उम्र 19 साल बताई जा रही है। रविवार रात वह अपने दोस्त के साथ घर से निकला था, लेकिन फिर लौटकर नहीं आया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य में तेजी लाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। रेलवे के मुताबिक कंबाइंड टर्मिनल बिल्डिंग सीटीबी से नए फुटओवर ब्रिज तक गार्डर लॉन्चिंग की जाएगी। इस स्काईवॉक ब्रिज से यात्रियों को प्लेटफॉर्म्स के बीच आवाजाही में बड़ी सुविधा मिलेगी। गंगा, गंडक और सोन नदी बिहार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बांका जिले में चांदन डैम पूरी तरह भर चुका है। प्रशासन ने तटबंधों की सघन निगरानी शुरू कर दी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हाई अलर्ट पर हैं और आपात स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पूर्णिया में बनने वाला नया एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई ने जानकारी दी कि यह एयरपोर्ट अगले 30 से 40 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। इसमें 5 एयरोब्रिज बनाए जाएंगे, जो यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और आरामदायक यात्रा अनुभव देंगे। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र पहले ही दिन भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी विधायकों ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण और प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी की और सरकार को घेरा। सत्र की शुरुआत ही तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप से हुई। रोहतास के डेहरी में एक युवती ने प्रेमी से नाराज होकर इंद्रपुरी बराज में छलांग लगा दी। युवती की पहचान संझौली की रहने वाली रिया सिंह के रूप में हुई है, जो दरिहट में अपनी बुआ के घर आई हुई थी। यहां उसका प्रेम संबंध नीरज शर्मा नामक युवक से था।
हाल के दिनों में दोनों के बीच अनबन चल रही थी। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तर बिहार के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा गरीबनाथ मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। पहलेजा घाट से गंगा जल लेकर कांवरिया रात से ही मंदिर पहुंचने लगे। सोमवार को करीब 2 लाख से अधिक भक्तों ने अर्घा से बाबा का जलाभिषेक किया। कांवरिया पथ में हाजीपुर, सरैया, भगवानपुर, कफेन, मधौल, गोरौल और तुर्की होते हुए श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। छपरा जिले में दर्दनाक हादसा सामने आया है। एक ही परिवार के 3 सदस्यों की नहाते वक्त डूबने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने शवों को बाहर निकाला। घटना से गांव में मातम पसरा है। एकमा थाना क्षेत्र के हंसराजपुर गांव में सोमवार की रात अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। गोलीबारी की आवाज सुनकर ग्रामीण जुटे, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले में हाल के दिनों में हत्या और लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। डीआईजी चंदन कुमार कुशवाहा ने सभी थानाध्यक्षों को चेतावनी दी है कि वे अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसडीपीओ को भी निगरानी और कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। छपरा जिले में एक हार्डवेयर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने दुकान के पास ही वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद व्यापारी समुदाय में रोष है। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद पटना पहुंचे और राज्य में बेरोजगारी, बढ़ते अपराध और मतदाता सूची में गड़बड़ी के मुद्दों को लेकर राज्य सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की नाकामी का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। बीजापुर जिले में नक्सलियों ने फिर से कायराना हमला किया है। 2 ग्रामीणों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जबकि एक दिन पहले आईईडी ब्लास्ट में एक युवक घायल हुआ था। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। पश्चिम चंपारण जिले में रविवार रात को पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर अज्ञात उपद्रवियों ने फिर पत्थर फेंके। ट्रेन के खिड़की और दरवाजे के शीशे चकनाचूर हो गए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते 5 दिनों में पथराव की यह तीसरी घटना है,